हेलो दोस्तों, और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो YouTube का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे टॉप टॉपिक चल रहा है डिज्नीलैंड इन गुड़गांव। तो आप बहुत लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं होगी, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मेजरली डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर वर्किंग कर रही है और ये कब आने वाला है और किस लोकेशन पर आने वाला है और आने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। और सबसे मेन चीज कि इसके हरियाणा में आने से, इवन गुड़गांव में आने से क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली इन रियल एस्टेट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिज्नीलैंड आखिर में है क्या। तो बेसिकली डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है। डिज्नीलैंड अपने ही कैरेक्टर्स, जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं डिज्नी के, उन सबके थीम के बेसिस पे एक पार्क बनाता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। डिज्नीलैंड के नाम से ये जगह बहुत फेमस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, और वो अमेरिका का एक इतनी हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए कि आज के डेट में हर एक कंट्री से लोग डिज्नीलैंड जाना चाहते हैं, उसको घूमना, उसको देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि डिज्नीलैंड किसी भी एक एज कैटेगरी के लोगों को कैटर नहीं करती है। यहाँ पर हर एज कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए अलग चीजें, एडल्ट्स के लिए अलग चीजें हैं, और जो काफी ज्यादा बुजुर्ग लोग हो चुके हैं उनके लिए भी वहां पे अलग एक्टिविटीज है। सो इट इज अ कंप्लीट डेस्टिनेशन जहां पर आपको सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। बड़े से बड़े कॉन्सर्ट्स, बड़े से बड़े स्टार्स वहां पर आते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं। एक बहुत बड़ा टुमारोलैंड नाम का कॉन्सर्ट है जो वो भी डिज्नीलैंड में ही हमेशा होता है। एंड जो अभी इंडिया के अंदर जो गुड़गांव और मानेसर में आने वाला है, दिस इज द 7th लार्जेस्ट डिज्नीलैंड। तो ये सिर्फ इंडिया के लोगों को ही नहीं बल्कि ऑल अक्रॉस जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है वहां के भी टूरिस्ट को कैटर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गुड़गांव मानेसर के लोगों के लिए। ये गुड़गांव को किस पोटेंशियल तक ग्रो करेगा, और डेवलपमेंट से आसपास के एरियाज में जो फर्क पड़ने वाला है लोगों को, जमीनों को, रियल एस्टेट को, वो तो बस अब हमें 5 या 6 साल में देखने को मिल ही जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की कि मेन लोकेशन ये कहां पर सिचुएट करता है पूरे हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो लोकेशन मानेसर गुड़गांव की रहने वाली है। मानेसर बेसिकली गुड़गांव का ही पार्ट है, और जो ये लोकेशन रहेगी वो नियर पंचगांव रहने वाली है। पंचगांव एक बहुत ही फेमस लोकेशन है आज के टाइम पे। वहां पे बहुत सारी जनरल एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं। बहुत ही फेमस फाइन डाइनिंग प्लेस बन चुकी है वो गुड़गांव वाले लोगों के लिए, और ये पूरा पंचगांव चौक से कनेक्ट करता है विद एक्सीलेंट कनेक्टिविटी ऑफ दिल्ली एनसीआर विया केएमटी। आप सबने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा। ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है उस हाईवे से, बिल्कुल आपको पंचगांव के चौक पे कनेक्ट करेगा। और इसी के साथ साथ एक नई फॉर्मेशन आ रही है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, वो भी सेम ही लोकेशन पे सिचुएट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लोकेशन, एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत सुपर रहने वाली है, जो ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, इवन नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, सारे ही लोगों को एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और स्मूथ राइड देने वाली है इस लोकेशन के लिए। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिज्नीलैंड के साइज के बारे में कि कितने बड़े साइज में आ रहा है। तो इसका जो साइज रहने वाला है वो 500 एकड़ रहने वाला है। 500 एकड़ के अंदर डिज्नीलैंड बनने जा रहा है गुड़गांव मानेसर के अंदर। तो इतना बड़ा लैंड पार्सल से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है ये, और इसके क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। और इतना बड़ा इस साइज का अभी तक कोई भी थीम बेस्ड पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर या इंडिया के अंदर भी नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे कि डिज्नीलैंड के गुड़गांव मानेसर में आने से बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं उसकी सराउंडिंग्स को। तो सबसे पहले सीधा सीधा सिंपल है कि आप कम से कम लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज रेज होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही वेंडर्स के थ्रू आएंगी। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आना एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे गुड़गांव और मानेसर के रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए। सेकेंडरी चीज जो आने वाली है, प्राइवेट सेक्टर की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट जाएगी, एंटरटेनमेंट जोन्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आसपास के सराउंडिंग्स में। उसके बाद इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये, जो कि आप अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में ऑल अक्रॉस न्यूजीलैंड जहां पर भी है उसके सराउंडिंग्स में होटल्स चेन बहुत वाइडली स्प्रेड है। तो सेम यहाँ पर भी ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है, काफी ज्यादा होटल्स आने की बात भी चल रही है।
तो होटल्स की चेन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा बूम मिलेगा लोगों को। एंड स्पेशली द लास्ट थिंग, रियल एस्टेट। आस पड़ोस के रियल एस्टेट का होलिया ही बदल जाना है। वहां के रेट्स ऑलरेडी सिर्फ इस एक छोटी सी न्यूज से इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आने वाले टाइम में जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके विद इन 15 to 20 किलोमीटर के रेडियस में रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। एंड द लास्ट थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव मानेसर के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आना शुरू करेंगे, बिकॉज इट वर्ल्ड मार्क थिंग। एक कोई छोटी चीज नहीं है, एक वर्ल्ड लेवल की चीज है। दिस इज द 7th लार्जेस्ट डिज्नीलैंड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और बहुत दूर दूर से लोग गुड़गांव मानेसर आने वाले हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा बिजनेस को बूस्ट मिलेगा आसपास के लोग। तो इसके साथ एक और डेवलपमेंट होने वाली है जो जिसका नाम है ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, जो कि 1000 एकड़ के साइज के अंदर डेवलप हो रही है, और ये डिज्नीलैंड से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, क्योंकि डिज्नीलैंड पे आने वाले सारे के सारे टूरिज्म और जितने भी लोग वहां पर आएंगे उनको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल जोन से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। इसका भी बहुत मेजर रोल रहने वाला है डिज्नीलैंड की डेवलपमेंट के अंदर। ये दोनों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज के टाइम पे जो गुड़गांव के अंदर होने जा रही है। अब एक लास्ट, अब हम करंट स्टेटस भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है डिज्नीलैंड के बारे में। तो हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑफिशियल्स, डिज्नी ऑफिशियल्स के साथ कनेक्टेड है और इनके काफी सारे अप्रूवल्स ऑलरेडी जा चुके हैं डिज्नी के पास, और वो अभी भी प्रोग्रेस में है। बट लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 500 एकड़ का लैंड एक्वायर कर लिया है। तो लैंड एक्वायर करने के बाद से हमें ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि डिज्नीलैंड को आने में हार्डली 4 से 5 साल का टाइम रह जाएगा, बट आना बिल्कुल श्योर है। अप्रूवल्स ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, बस वो प्रोग्रेस में है। हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में हमें पूरी की पूरी ऑफिशियल न्यूज भी हमारे पास आ जाए। अब इस वीडियो से मेन पॉइंट आप लोगों तक पहुंचाने का ये था कि डिज्नीलैंड के आने से और ग्लोबल सिटी के आने से गुड़गांव के अंदर जो रियल एस्टेट बूम करेगा, उसके मैं रीजंस आपको इस पूरी वीडियो में दे चुका हूं। तो सराउंडिंग्स में हार्डली 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां पे आप जैसे लोग भी इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी डेवलपमेंट का बूम का एप्रिसिएशन आप भी ग्रैब कर सकते हैं। आप भी एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए रख सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके, और 5 से 6 साल उसको होल्ड करने के बाद एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आप अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी एप्रिसिएशन वाली चीज या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में देख रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसी तरीके की सारी करंट अफेयर्स गुड़गांव से रिलेटेड और रियल एस्टेट के मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और ऐसी क्या चीज आ रही है जिससे गुड़गांव का रियल एस्टेट बूम करेगा या फिर डाउन जाएगा, ऐसी डिटेल्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस आपको डे टू डे अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। अभी के लिए चलता हूं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।